आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूं जिसने पूरे मुल्क में बहस, जज्बात और इख्तिलाफात को जन्म दिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात। सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी वाकई इंसाफ पर मबनी है? क्या ये मुकद्दमात सच हैं या फिर ये सिर्फ एक आवाज को दबाने की कोशिश है? आखिर वो तमाम फर्के उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं? आइए मैं आपको एक शख्स, एक मिशन और एक ऐसी आवाज की कहानी सुनाता हूं जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कोई रवायती आलम नहीं है। वो एक इंजीनियर हैं जिन्होंने दुनियावी कामयाबी छोड़कर इल्म दीन और तहकीक का रास्ता चुना। उन्होंने वो बातें की जिन्हें अक्सर लोग कहने से डरते हैं। उन्होंने उम्मत में इत्तेहाद, कुरान और संत की तरफ रुजुआ और फर्का वारियत के खात्मे का पैगाम दिया। वो किसी खास मसलक के नहीं बल्कि हक के मुतलाशी हैं। उनकी बातें लाखों दिलों को मुतासिर करती हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर करोड़ों लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो बात दलील से करते हैं, न कि नारों से। मगर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी हरकत में आता है। चंद माह पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जहलम से गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उनके बयानात से फरका वाराना फसाद फैल सकता है। उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत हिरासत में लिया गया। बाद में उन पर तौहीन रिसालत और साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। लेकिन जब हम तफसील से देखते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं। क्या वाकई उन्होंने कोई गुस्ताखी की या उनके अल्फाज को सियाक और सिबाक से काटकर गलत मानी पहनाए गए? क्या हुकूमत ने सिर्फ अमन के नाम पर एक आजाद सोच रखने वाले शख्स को खामोश कर दिया? कई माहिरीन का कहना है कि ये मुकदमात हकीकी नहीं बल्कि जाली और इंतकामी नौयत के हैं। पहली बात, उन्हें एहतियाती गिरफ्तारी में लिया गया, यानी कोई सबूत या जुर्म साबित होने से पहले ही। ये तरीका अक्सर उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता है जिनकी बातें ताकतूर हलकों को पसंद नहीं आती। दूसरी बात, पाकिस्तान में कई मजहबी रहनुमा आए दिन सख्त या मुतनाज़े बयानात देते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर सिर्फ एक शख्स को क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि वो वही बात कहता है जो दूसरों के मफादात के खिलाफ जाती है। तीसरी बात, इंजीनियर साहब के बयानात को गलत रंग देकर पेश किया गया। एक वीडियो के चंद जुमले काटकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए, जबकि असल वीडियो में वो कुरान की तशरीह कर रहे थे और किसी की तौहीन का कोई इरादा नहीं था। चौथी बात, ये पहली बार नहीं कि इन्हें निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए, यहाँ तक कि उन पर कातलाना हमले भी हो चुके हैं। लेकिन वो हर बार डटे रहे, हर बार वापस आए और हर बार सच बोलते रहे। पांचवें बात, कुछ मजहबी उदारों ने उन्हें अदालत से पहले ही गुनाहगार करार दे दिया। मगर ये फैसला ना अदालती है ना इंसाफ पर मबनी। किसी भी शख्स को तब तक मुजरिम नहीं कहा जा सकता जब तक अदालत फैसला न दे। उन तमाम बातों से वाज़ेह है कि ये मुकदमात महज दबाव डालने का जरिया है ताकि एक हक वो आवाज को खामोश कर दिया जाए। अब सवाल ये नहीं कि इंजीनियर मिर्जा साहब ने किया कहा, बल्कि ये है कि उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो शख्सियत हैं जो आवाम को सोचना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि दीन समझो, तहकीक करो, दलील देखो, किसी के कहने पर अंधी तकलीद न करो। वो इम्मत में फर्का वारियत के बजाय इत्तेहाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, इल्म और इंसाफ है, नफरत, तासुब और तकफीर नहीं। उनकी यही सोच उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती जो मजहब को अपनी ताकत और सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो सब उनके खिलाफ उठे हैं। मगर याद रखिए, तारीख हमेशा हक गो के साथ खड़ी होती है, चाहे वक्ती तौर पर बातिल कितना ही ताकतूर क्यों न लगे। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में हैं, लेकिन उनकी बातें, उनका पैगाम और उनकी सच्चाई कैद नहीं हो सकती। अगर वाकई इंसाफ मौजूद है तो उन्हें रहा होना चाहिए। अगर वाकई कानून सबके लिए बराबर है तो इन मुकद्दमात की हकीकत कौम के सामने आना चाहिए। हमें बतौर कौम सोचना होगा कि क्या हम दलील के माशरे में रहना चाहते हैं या इल्जाम और तासुब के माशरे में। जो शख्स इल्म की बुनियाद पर बात करे उसे जेल में नहीं यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए। जो शख्स इम्त को जोड़ने की बात करे उसे दुश्मन नहीं हीरो समझा जाना चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे लोग किसी फर्के के नहीं बल्कि इम्मत के हैं। वो सिर्फ एक आलम नहीं, एक तहरीक है, सोच की, इल्म की
और इस्लाह की तहरीक। अगर तमाम फर्के उनके खिलाफ हैं तो शायद यही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो हक पर हैं, क्योंकि हक हमेशा वही होता है जिससे बातिल को तकलीफ हो। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सच्चाई को गालिब करे और हमें वो बसीरत अता फरमाए कि हम हक को पहचान सकें, चाहे वो किसी के खिलाफ क्यों ना जाए।